Good morning, students. This is the first part of Class 5 Math Chapter 1, and the name of this chapter is The Fish Tale. So, let's start this chapter. The Fish Tale. Deep under the sea, see the lovely colored fish swimming peacefully. समुद्र के अंदर प्यारी प्यारी रंगीन मछलियों को तैरते हुए देखिए. This special poem in 3 lines is called a haiku. यह एक 3 lines की स्पेशल पोएम है जिसे हैक्यू कहा जाता है. Such poems about nature are popular in Japan. इस तरह की पोएम जो नेचर के बारे में, प्रकृति के बारे में होती है, वह जापान में बहुत ही प्रसिद्ध है. Here is another haiku. यहाँ पर एक दूसरा haiku है. The lake calm, smooth, still. A fish jumps up and returns ripples shake the lake. Do you know any poems about fish? क्या आप फिश के बारे में कोई पोएम जानते हो? अगर जानते हो तो बताओ. बचपन से अभी तक आपने कुछ ना कुछ तो फिश की पोएम पढ़ी ही होगी. हिंदी में ही पढ़ी है, पर पढ़ी तो है. कौन सी पोएम है बताइए? याद आ गया? हाँ, वही पोएम है. कौन सी पोएम है? मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, बाहर निकालो मर जाएगी. तो इस तरह से बहुत सारी मछलियों के बारे में पोएम्स बनी हुई हैं. You have a question. Try to use a square and a triangle to draw a fish. अब आपको स्क्वायर और ट्रायंगल का यूज करना है फिश को ड्रा करने के लिए. So, look at this figure. This is a square and this is a triangle. और ये बन गया एक फिश. यहाँ पे फिश की आईज है जिसको बनाने के लिए हमने सर्कल का भी यूज किया हुआ है. So, look for fish design around you, on cloths, in paintings, on mats, etc. अब अपने क्लॉथ्स में, पेंटिंग्स में और मैट्स में फिश की डिजाइन देखिए. आपके चारों ओर फिश डिजाइन बनी हुई है. लुक दैट दिस गर्ल्स स्कर्ट्स. यहाँ पे फिश की डिजाइन बनी हुई है ना, लाइक दिस. मीन मीन्स अ फिश. मीन मीन्स होता है फिश. एंड मीनाक्षी इज अ गर्ल whose eyes look like a fish. मीनाक्षी एक ऐसी लड़की है जिसकी आंखें फिश की तरह होती हैं. कैन यू थिंक ऑफ समवन हु हैज सच आईज? क्या आप किसी के बारे में सोच सकते हैं जिसकी आंखें बिल्कुल इस तरह हों? तो पहले देखिए कि ये गर्ल है. दिस इज अ गर्ल एंड हर आईज इज जस्ट लाइक अ फिश. इस तरह से आपको देखना है कि आपके क्लास में, आपके नेबर्स में, आपकी फैमिली में क्या कोई ऐसा है जिसकी फिश जैसी आंखें हों. सो ड्रा अ फेस विथ फिश आईज. अब आपको एक ऐसा फेस ड्रा करना है जिसकी आंखें फिश की तरह हों. तो जस्ट लाइक दिस यू हैव टू ड्रा. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, fishes can have very different sizes. Fishes अलग अलग साइजेस के होते हैं. The smallest fish is about 1 centimeter long. जो smallest fish होती है वह 1 centimeter लंबी होती है. And how long is the biggest fish? Can you imagine? अब आप biggest fish को कितना लंबा imagine कर सकते हो? ओके. सो आपको ये बताना है कि बिगेस्ट फिश कितना लंबा हो सकता है. तो आप यहाँ पे सॉल्यूशन में लिख सकते हैं. One whale shark was long as 18 meter. Okay, so I can imagine that a fish is about 18 meter long.
वन व्हेल शार्क 18 मीटर लंबी होती है, इसलिए मैं 18 मीटर लंबी फिश को इमेजिन कर सकता हूँ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी टाइम्स लॉन्गर इज योर बिग फिश देन द स्मॉलेस्ट फिश। अब आप बताइए कि जो बिग फिश है वो स्मॉलर फिश से कितने टाइम बड़ी या लंबी है, ये आपको बताना है। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले fishes can have very different sizes. The smallest fish is about 1 centimeter and longest fish is about 18 meter long. तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर। सो हमें इस 18 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। सबसे पहले 18 मीटर इक्वल टू 18 इंटू 100, इट इज 1800 सेंटीमीटर या 1800 सेंटीमीटर। सो smallest is 1 centimeter, biggest is 1800 centimeter. So you can write big fish is 1800 या 1800 times longer than the smallest fish. The biggest fish is whale shark. Biggest fish whale shark होता है. It is actually not a whale but is a big fish. ये whale नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी मछली है. Whales are different from fish. Whales fish से थोड़ा सा अलग होती हैं. Whales breathe like we do. Whales सांस लेती जैसे हम लेते हैं through their noses, अपने नाक से. But fish have no noses and they take in water, not air. और fish के nose नहीं होती है, वे क्या करते हैं पानी में घुली हुई हवा से सांस लेते हैं. Whales give birth to babies. Whales क्या करते हैं बेबीज को बर्थ देते हैं. बट फिश ले एग्स और फिश अंडे देती हैं. द व्हेल शार्क फिश लुक्स बिग एंड डेंजरस. व्हेल शार्क फिश बड़ी और डेंजरस दिखती है बट इज क्वाइट हार्मलेस. और यह नुकसान रहित होती है, यह किसी को हार्म नहीं पहुंचाती. इट डज नॉट अटैक ह्यूमंस. यह ह्यूमंस पर अटैक नहीं करती है. One whale shark was as long as 18 meter. One whale shark 18 meter के लगभग लंबी होती थी. Just think how long that is. Almost 12 children of your size standing one on top of the other. अब सोचिए कि आपके जैसे 12 चिल्ड्रन एक के ऊपर एक अगर खड़े हो जाएं तो कितना लेंथ होता है. एंड गेस एंड व्हाट इट वेट्स. और ये भी गेस करिए और वेट भी गेस करिए कि सबका मिला के टोटल कितना वेट होता है. वेल much more than what 12 of together weight. अब आप देखिए कि जो आप 12 मिलकर जितना वेट होता है ना, वो उसका वेट व्हेल शार्क का बहुत ज्यादा होता है. बिकॉज इट्स वेट वॉज अबाउट 16,000 kg. जो बिगेस्ट व्हेल फिश पाई गई थी उसका व्हेल जो वेट था वो 16,000 kg था. So let's solve this question from page 3. About how many kilograms do you weigh? आपका वेट कितने किलोग्राम्स है. सो आपके जैसे बच्चों का जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं तो उनका वेट 30 to 40 हो सकता है. सो आई हैव रिटन हियर आई वेट अबाउट 30 kilograms. यू कैन राइट हियर योर मेजरमेंट. ओके, जितना आपका वेट हो वो यहाँ पर आप लिखिएगा. So 12 children like you put together will weigh about dash kg. तो आपकी तरह 12 children अगर एक साथ रखे जाएं तो कितना वेट होगा. So the weight of one child is 30 kg. Then weight of 12 children me put together. आपको क्या करना है 12 into 30 करना है. मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, 0 आप रख दीजिए और 12 3 जा 36. It will be 360. 360 होगा 12 children का वेट. So you can write the answer. So 12 children like me
put together will weigh about 360 kg. The next question from this page about how much more does the whale shark weigh than 12 children like you put together. अब आपको क्या बताना है कि 12 children जितना आपने इकट्ठा वेट लिया उससे whale shark का वेट कितना ज्यादा है. So we can solve this. Whale shark weight about 16,000 kg and the weight of 12 children me put together 360 kg. Then how much more does the whale shark weight than 12 children? इसके निकालने के लिए whale shark के weight से आप 12 children के weight को माइनस कर दीजिए. तो 16,000 minus 360 kg, it will be 15,640 kg. से आप subtract कर दीजिए. So you can write the answer. The whale shark will weigh 15,640 kg more than the weight of 12 children me put together. The next one is the fish tail. To see the difference between whales and fish, look carefully. अब whales और fish के बीच में डिफरेंस देखने के लिए उनके टेल्स को अच्छी तरह से देखिए. Can you see that the fish tails stand flat along its body? ठीक है, आप देखते हैं कि जो फिश की टेल है वो उनके बॉडी के along कैसी होती है? फ्लैट होती है. But the tail of the whale almost looks like two legs. और जो whale की टेल होती है वो इस तरह से दिखती है कि वे दो legs हैं, दो पैर हैं. Can you spot the fish in the picture? क्या फिश को आप इस पिक्चर में स्पॉट कर सकते हैं? तो देखिए, this is a fish and these two are whales. Okay. The next topic of this chapter is schools of fish. Fish like to swim together in the sea in a big groups called schools of fish. In their school, they feel safe from bigger fish. अब फिश समुद्र में एक बहुत बड़े ग्रुप में तैरती हैं और जिन्हें स्कूल्स ऑफ फिश कहा जाता है और वे अपने ग्रुप में अपने स्कूल में सेफ फील करती हैं. तो क्या आप अपने स्कूल में सेफ फील करते हो ना? वहाँ आपके फ्रेंड्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, वे आपकी डिफिकल्टीज में आपकी हेल्प करते हैं. जैसे कि आप अपनी फैमिली में सेफ फील करते हो वैसे ही आप अपने स्कूल में भी सेफ फील करते हो. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही. अभी और भी पार्ट्स हैं इस चैप्टर के, तो वो अपलोड हो चुके हैं. उन्हें देखने के लिए आप दिए गए लिंक पर क्लिक करिए and you will be able to watch the other parts of this chapter. So have a nice day. Bye bye.